हाँ जी, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अ कोन एंड अ लाइन ऑन पेज नंबर 7.27। तो देखिए इसमें सबसे पहला आर्टिकल है इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कॉन, कि मुझे कोन दिया है और एक स्ट्रेट लाइन दी है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन और कोन का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंटरसेक्शन निकालना आप लोग जानते हैं। तो देखो, टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन, तो आपको एक लाइन दी है x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन एन। ये लाइन को मैं क्या करा रही हूँ, इंटरसेक्ट या मीट करा रही हूँ अपने कोन के साथ। और कोन की इक्वेशन आपको दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2hxy इक्वल टू 0। अब देखो, इंटरसेक्शन कराना मुझे बेसिकली वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पे ये लाइन इस कोन को मीट करेगी। तो मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले उसने दोबारा से लिखा है कि गिवन कोन की इक्वेशन ये है और गिवन लाइन की इक्वेशन ये है। ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको मैंने समथिंग इक्वल टू आर मान लिया। तो इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी, जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, इस पे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन किस फॉर्म का होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से x1 प्लस एल आर कोमा वाई की वैल्यू क्या आएगी y1 प्लस एम आर और z की वैल्यू क्या आएगी z1 प्लस एन आर। मीन्स इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इसी टाइप का होगा। और अगर आपको अब लाइन और कोन का इंटरसेक्शन कराना है तो मीन्स आपको करना क्या है, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है कहाँ से, लाइन से, वो पुट करा दो कोन पे, है ना। तो यही करना है उसने। इफ़ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आया है आपका इक्वेशन नंबर 3 में, ये लाई करेगा कोन पे, देन होगा क्या, आप इस कोन की इक्वेशन में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, x1 प्लस एल आर से, वाई को रिप्लेस करेंगे y1 प्लस एम आर से, और z को रिप्लेस करेंगे z1 प्लस एन आर से, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद क्लियरली आप लोग देखेंगे ये दोबारा से, देखो क्या बन रही है, आर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। ये बहुत बार कर रखा है आपने ये सब चीज़ें। तो करते क्या थे आप लोग, आर स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी करके लिखेंगे, फिर प्लस में 2r निकालेंगे, उसकी टर्म्स लिखेंगे, जो कांस्टेंट बचेगा उसकी टर्म लिखेंगे, ठीक है। कलेक्ट कर लेना सारी टर्म। तो नोटिस क्या कर रहे हो, आर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स आर की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, है ना। और ये 2r की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, मीन्स आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, जिस पे आपकी इस लाइन ने इस कोन को क्या किया होगा, टच किया होगा या फिर इंटरसेक्ट किया होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसमें। तो देखो इसके बेस पर एग्जांपल भी है, फाइंड द पॉइंट्स इन विच द लाइन, आपको एक लाइन दी है, वो बोल रहा है कि वो पॉइंट्स निकालो जिस पे इस लाइन ने कट किया है इस सरफेस को। ये सरफेस आप दिख ही रहा है आपको, कौन है ना, कौन की इक्वेशन की पहचान बताई हुई है आपको। अगर वो होमोजीनियस है ना, देखो तीनों में क्या है, टर्म डिग्री सेम है ना, 2 2 2, तो ये कौन की इक्वेशन है, तो ये कौन हो गया और ये लाइन हो गया। आपको क्या निकालने हैं, वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे इस लाइन ने इस कोन को टच किया है। तो जैसे अभी आर्टिकल बताया बिल्कुल सेम वैसे ही जाना है आपको। गिवन सरफेस ये रहा, गिवन लाइन की इक्वेशन ये रही, इसको समथिंग इक्वल टू आर मानेंगे और लिखेंगे कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन वुड बी ऑफ टाइप। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एज किस टाइप का होगा, देखो इसको इक्वल टू आर रखते हैं। तो x की वैल्यू -r-1, y की वैल्यू 5r प्लस 12 और z की वैल्यू 2r प्लस 7, है ना। और इस एक्स वाई जेड की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सरफेस में। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मिली, सॉल्व करेंगे तो आर की देखो 2 रूट्स आई, -2 और -3। ये आर की दोनों वैल्यूज, एक बार आर की जगह -2 पुट करो तो पहला पॉइंट मिल जाएगा, और एक बार आर की जगह इस पॉइंट में -3 पुट करोगे तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका लाइन और कोन का इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब हमको अगर एक कोन दिया है तो उस कोन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो निकालेंगे। तो देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 ऑफ द कोन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी कोन की इक्वेशन। ये जर्नल कोन की इक्वेशन है जो कि आपके आर्टिकल्स के लिए बार बार यूज़ कर रहा है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये क्या है, बेसिकली सेकंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है कोन की इक्वेशन, और आपको इस कोन के ऊपर इसने एक रैंडम एक पॉइंट लिया है कहीं पे भी, लाइक दिस x1 y1 z1, और इस पॉइंट पे क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो देखो अगर ये पॉइंट है, ये कोन था आपका, तो इस पे टेंजेंट प्लेन कुछ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये जो टेंजेंट प्लेन आएगा ऐसा करके, इसकी इक्वेशन निकालने हैं किस तरीके से, ये यहाँ पे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कोन दी है, ठीक है। नाउ
द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज, है ना, मुझे इस x1 y1 z1 पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैं इस x1 y1 z1 के ऊपर एक लाइन निकालूंगी, है ना, एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x1 y1 z1 क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। और फिर से वही बात, और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, इसको अगर इक्वल टू r रख देंगे तो किस टाइप का होगा, x1 प्लस एल आर कोमा y1 प्लस एम आर कोमा z1 प्लस एन आर टाइप का होगा, ठीक है। और फिर से वही बात, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द कोन 1, और ये पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, ऑब्वियसली कोन पे लाई कर रहा है, तो क्या कराओगे, सेटिस्फाई करा दो फिर से, जैसे हमने भी पीछे करा, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो क्या कर दिया इस पूरे में, x की जगह x1 प्लस एल आर, y की जगह y1 प्लस एम आर और z की जगह z1 प्लस एन आर, पूरी इक्वेशन पुट करा, ठीक है। दोबारा से वही चीज़ जो वहाँ पे करी थी, क्या बनाएंगे, आर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, टर्म्स कलेक्ट कर लेना, बहुत बार सिखाया था, आर स्क्वायर की कॉमन निकाल के जो टर्म्स बचेंगे ऐसे प्लस में 2r लिख के जो टर्म्स कॉमन बचेंगे और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे। ये वाली चीज़ आपको बताई थी ना, ये क्या होती है, बेसिकली आपके सरफेस की इक्वेशन ही होती है ना। देखो आपका सरफेस मतलब यहाँ पे कौन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy), है ना। जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना, ये एज इट इज यही की यही आ जाती है, बट इसमें एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट आ जाता है x1 y1 z1, है ना, ये यही चीज़ है। इतना करने के बाद अब देखो ये तो बिल्कुल सेम ही है जो पीछे बताया। अब देखो ये जो x1 y1 z1 पॉइंट है, ये आपका किस पे लाई कर रहा है, कौन पे लाई कर रहा है ना, कौन से तो उठाया ये पॉइंट, है ना, कौन पे लाई कर रहा है अगर x1 y1 z1, तो वो आपके कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ये जो कौन की इक्वेशन है इस पे x1 y1 z1 पुट करोगे तो राइट साइड में क्या आएगा उसका भी आंसर 0। मीन्स ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर प्लस 2f(y1 z1 प्लस 2g(z1 x1 प्लस 2h(x1 y1) किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, बिकॉज x1 y1 z1 कहाँ करता है, लाई करता है ऑन द कोन 1। तो देखो यही करा उसने पहले, तो देखो बिल्कुल सेम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या लिख रहा है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर ऑल्सो सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन कोन 1 देयरफॉर, जो मैं आपको बता रही हूँ ax1 स्क्वायर मतलब ये जो कोन की इक्वेशन है उसमें वो सेटिस्फाई होना चाहिए x1 y1 z1, मीन्स ये चीज़ 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 आई है इसमें ये जो पूरी की पूरी चीज़ है किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो आपके पास केवल कौन सी टर्म बचेंगी, केवल 2 टर्म्स बचेंगे, एक तो ये वाली आर स्क्वायर वाली और 2r वाली, है ना, कांस्टेंट वाली टर्म खत्म हो गई। अब अगर कांस्टेंट वाली टर्म खत्म हो गई तो देखो इन दोनों में से आप r कॉमन निकाल सकते हैं ना, देखो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, थर्ड टर्म तो खत्म होगी कांस्टेंट, इन दो टर्म में से अगर आप r कॉमन निकाल दो, है ना, ये आर स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2r वाली टर्म है सॉरी, तो आप इन दोनों में से r कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर ये r इंटू ये पूरी टर्म, फिर प्लस में यहाँ से क्या बचेगा 2 और साथ में ये पूरी टर्म, है ना, और इक्वल टू में 0। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हो, क्या गया, r इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक रूट क्या आ गई r की वैल्यू, r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक रूट 0 हो गई ना, तो यही बोल रहा है दस 1 रूट ऑफ 3 बिकम्स 0। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी r के अंदर उसकी एक रूट क्या हो गई है, 0 हो गई है। बट आप निकालने की क्या कोशिश कर रहे हो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना। टेंजेंट हमेशा किसी भी सरफेस को कितने पॉइंट पे टच करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो यही बोल रहा है द लाइन टचेज द कोन, तो जो अदर रूट है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए ना। अगर आर की 2 डिफरेंट वैल्यूज हो गई मीन्स आपका जो प्लेन है वो कोन को कितने पॉइंट पे टच कर गया, 2 पॉइंट पे, है ना। बट हमको तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, देयरफॉर जो दोनों आर की रूट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स अगर आपकी एक रूट 0 हो गई आर की वैल्यू तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। दोनों रूट 0 हो गई तो मतलब सम ऑफ रूट्स भी 0 हो गया। सम ऑफ रूट 0 होने का मतलब बताया था आपको, मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ r है वो क्या होना चाहिए, 0। मीन्स ये जो पूरा कोफिशिएंट ऑफ r है इक्वेशन नंबर 3 से, उसको किसके इक्वेट कर दिया उसने, 0 को इक्वेट कर दिया। नाउ अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है और जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों की हेल्प से LMN को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो उसने ये कर रखा है, एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम 2 and 5 द लोकस ऑफ दिस टेंजेंट लाइन इज, है ना। तो देखो कैसे करेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x माइनस x1 अपॉन आर, M की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन आर, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी z माइनस z1 अपॉन आर। ये तीनों वैल्यूज ले जाकर के इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, LMN एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास लोकस आ जाएगा किसका, आपकी टेंजेंट लाइन का, जो कि किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक टेंजेंट प्लेन में। तो देखो इसने करा है ये
और जो नीचे आर होगा देखो वो तो इक्वल टू में 0 करके कैंसिल आउट ही हो जाएगा, आर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, खुद इसको करके देख लेना। उसके बाद इसमें देखो कलेक्ट कैसे कर रहा है टर्म, एक्स वाली टर्म कलेक्ट कर रहा है, वाई वाली टर्म्स कलेक्ट कर रहा है, जेड वाली और कांस्टेंट वाली। फिर से ये चीज़ तो 0 थी आपकी, ठीक है। तो आपके पास केवल क्या बचेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, x इंटू ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस y इंटू hx1 प्लस by1 प्लस fz1 प्लस z इंटू gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो ये याद कर लेना इसको। अब देखो इसी के बेस पे दो छोटी छोटी सी कॉरोलरीज हैं, इसको देखो खुद कर लेना और कुछ डाउट आता पूछ लेना। तो आज यहाँ तक अप टू पेज नंबर 7.29 आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।